हे डिज़ाइनर्स, वेलकम बैक टू एमवर्स इलस्ट्रेटेड सीरीज। मैं हूं मोहित वर्मा और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टूल के बारे में जो हर प्रोफेशनल डिजाइनर के वर्क फ्लो का हिडन सीक्रेट है, डायमेंशन टूल। अगर आपको इलस्ट्रेटर में परफेक्ट मेजरमेंट, कलिंग, स्पेसिंग और एक्यूरेट एंगल्स बनाना सीखना है तो ये वीडियो आपके लिए एक मिनी मास्टर क्लास होने वाला है। तो मेक श्योर वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि हर स्टेप के साथ आपका इलस्ट्रेटर स्किल नेक्स्ट लेवल होने वाला है। तो उसके लिए अब मैं एक न्यू पेज बनाता हूँ और उसके बाद आगे का प्रोसेस आपको बताता हूँ कि कैसे ये वर्क करता है। अब चलो मैं आपको बताता हूँ कि डायमेंशन टूल कहाँ मिलता है और ये कैसे वर्क करता है। तो हम अपने टूल बार में जाएंगे और यहाँ से अपने डायमेंशन टूल को सिलेक्ट कर लेंगे और अब मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे वर्क करता है और ये कैसे। चलो हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट पहले। तो मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, जैसे मैंने ये एक रेक्टेंगल बना लिया है। अब हमें इस रेक्टेंगल का, इसके दोनों एजेस का, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका डिस्टेंस को मापना है। तो हम कैसे माप सकते हैं? तो उसके लिए हम अपना डायमेंशन टूल लेंगे और यहाँ से उसको सिलेक्ट करके और यहाँ तक सिलेक्ट करके ऐसे ऊपर लेके आएंगे। तो ये अब अपना इसको इलस्ट्रेटर ऑटोमेटिकली उसके बीच का एग्जैक्ट डिस्टेंस शो कर देता है कि ये कितना है। जब हम एक नोड से दूसरे नोड तक के बीच का डिस्टेंस नापते हैं तो हमको लीनियर डायमेंशन टूल का यूज करना होता है। जैसे अभी हमको यहाँ से इसका यहाँ तक का डिस्टेंस हमको नापना है, तो हमें इसको ऐसे नाप लेंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक का हमको करना है तो हम ऐसे इसको माप कर लेंगे। अब इसका ऐसे हम कोई भी नोड पे इनका बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम डायमेंशन लीनियर टूल के हेल्प से जानते हैं कि ये इसका कितना कैसे वर्क करता है। अब जैसे अपन को इसका करेक्ट, जैसे अपने यहाँ तो इसका यूज कर लिया है, अब मैं आपको नेक्स्ट वाला टूल बताता हूँ कि वो कैसे वर्क करता है, एंगुलर डायमेंशन टूल। तो मैं अब इसको यहाँ से पहले सिलेक्ट करके सबको डिलीट कर लेता हूँ और मैं अब एक सर्कल बनाता हूँ, इलिप्स टूल। मैंने यहाँ से एक इलिप्स टूल बना लिया है और एक रेक्टेंगल भी बनाता हूँ। तो आपको दिखाता हूँ कि इन दोनों में क्या फ़र्क है। मैंने ये दो टूल तो बना लिए। अब आपको जैसे इन दोनों का, जैसे एंगुलर डायमेंशन टूल, अगर मैं इसके ऊपर यूज़ करने की ट्राई करूँगा यहाँ से यहाँ तक, तो अब आपको ये ऐसे दिखाई देगा कि जैसे ये जो भी इसके बीच का एंगल है वो 90 डिग्री का है। आउटर साइड जाएंगे तो 270 डिग्री का एंगल है। यहाँ से आएंगे, ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। अब इसको यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ तक करेंगे तो ये आउटर साइड का 270 डिग्री पे है। जैसे अब मैं इसको यहाँ से और यहाँ से सिलेक्ट करने की ट्राई करूँगा कहीं पे भी इलिप्स टूल में, तो ये आपको क्या, कहीं पे भी जाएंगे जब एजेस पे जाते हैं तो ये पाथ को डिनाई कर रहा है, एलो नहीं कर रहा है। तो ये क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि ये ऐसी जो शेप्स होती है, जो जिनके एजेस वगैरह होते हैं इस टाइप से, ये सर्कल के ऊपर वर्क नहीं करता है। तो इसके लिए अपन को रेक्टेंगुलर और इस टाइप वाली, ये रेक्टेंगुलर और इस टाइप के हमको शेप्स का यूज़ करना होता है इसको यूज़ करने के लिए। अब मैं आपको एक बार फिर से करके दिखा देता हूँ कि इसको यहाँ से हम यहाँ तक करेंगे तो ये अब इसके बीच का ये बता रहा है कि कितने डिग्री पे कैसे क्या बन रहा है। ये 71 डिग्री पे ये ऐसे सब कुछ माप करके आपको बता देगा कि ये कितने डिग्री पे ये कैसे हो रहा है। तो ये है अपना एंगुलर डायमेंशन टूल। तो अब मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट वाला टूल, जो कि हमारा होगा रेडियल डायमेंशन टूल। तो उसके लिए मैं इन सभी को पहले कंट्रोल लेकर के डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे फिर से मैं एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ और एक फिर से इलिप्स बना लेता हूँ। अब ये दोनों बनाने के बाद अब मैं आपको इसका यूज़ करके दिखाता हूँ। ये बिल्कुल उन जो पिछले वाला टूल था ये उसके उल्टा हो जाएगा। जैसे अभी हम यहाँ से इसको सिलेक्ट करने की ट्राई करेंगे, ये पाथ पे ये बिल्कुल भी इसको सिलेक्ट नहीं करेगा क्योंकि ये सर्कल नहीं है। लेकिन जब भी हम यहाँ पे इसके सर्कल के पाथ पे आएंगे
तो ये आपको इसका ये हमारा आपको जैसे अब आप एक बार मैं फिर से इसको करके दिखा देता हूँ कि ये कैसे वर्क करता है। यहाँ से इसको डिलीट करते हैं। अब मैं इसको सर्कल को सिलेक्ट कर लिया और फिर से हम अपने रेडियल डायमेंशन टूल पे जाएंगे। यहाँ से सेंटर यहाँ से सिलेक्ट करेंगे इसको कहीं से भी, जैसे मेरे को यहाँ से सेंटर से इसको सिलेक्ट करके ऐसे करना है। तो ये इसका रेडियस बता देगा कि ये कितना रेडियस है इसका, ऐसे। तो अब आपका ये तो आपने एक साइड से रेडियस बता दिया। अगर आपको इसका दोनों साइड से रेडियस पता करना है तो इसको ऐसे सिलेक्ट करके ये आगे की साइड ड्रैग करेंगे तो ये आगे का रेडियस बताएगा। बट आप इसको पीछे की साइड से ड्रैग करेंगे तो ये पूरा पीछे तक का आपको रेडियस बता देगा इसका पूरा कितना है। ये इलिप्स, आर्क, गियर, टीथ वगैरह रेडियस डायमीटर दिखाता है, इनके ऊपर अपना रेडियस दिखाता है डायमीटर की ये कितना है। तो ये इसके लिए वर्क करता है। ये ऐसे हम इसको सिलेक्ट करेंगे। ये रेक्टेंगल वगैरह ऐसी शेप्स पे वर्क नहीं करता। इसको कंट्रोल ले करके मैं डिलीट करता हूँ फिर से। अब मैं आपको इसकी सेटिंग वगैरह भी खोल के दिखा देता हूँ कि ये कैसे इसकी सेटिंग वगैरह, इसके अंदर क्या क्या हम चेंजेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने ऊपर आता है कि जो डॉक्यूमेंट्स होता है उसकी यूनिट्स कितनी होती है, जैसे पिक्सल में, पॉइंट्स में, फीट में, इंचेस में, यार्ड्स में, मिलीमीटर्स में, सेंटीमीटर्स में, मीटर्स में। तो ये कैसे वर्क करता है। जैसे अभी मैंने यहाँ से ये सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से इसको सेव करेंगे। और अब मैं किसी कभी मतलब ये रेक्टेंगल बनाने के बाद अब मैं ये सिलेक्ट करता हूँ तो ये मिलीमीटर्स में बताएगा कि ये इतना मिलीमीटर्स में है। और फिर दूसरा इसका है ये प्रिसीजन, ये इतना बताएगा। अभी इसका स्केल वगैरह बताएगा कि ये स्केल वगैरह कितना रखना है कितना नहीं है। ये इसका लाइन का विड्थ है कि कितना आपको इसका मोटा रखना है कितना पतला रखना है, उस हिसाब से इसकी लाइन आएगी। ये है इसका लाइन का टाइप, जैसे अपन को सीधा लाइन लिखना है या डॉट में लिखना है या फिर डॉटेड लाइन हो गई या फिर ये ड्रेस्ड लाइन हो गई। यहाँ पे इसकी एरो का जो आगे से शेप है वो कैसे रखना है और कैसे नहीं रखना है। ये यहाँ पे एरो का स्केल हो गया कि कितना स्केल लिखना है कितना नहीं। ये है एक्सटेंशन लाइन, लाइन का विड्थ कितना रखना है। यहाँ पे फिर से लाइन का टाइप आ गया, यहाँ से ऑफसेट हो गया और एक्सटेंशन हो गया। यहाँ पे अपना जो टेक्स्ट होता है वो टेक्स्ट कौन सा रखना है, यहाँ फॉन्ट स्टाइल हो गया, टेक्स्ट का साइज़ हो गया। यहाँ पे पोजीशन देखनी है कि ये मतलब कौन से पोजीशन पे इसके नीचे डायमेंशन का जो लिखना है या ऊपर है। यहाँ से इसका ऑफसेट हो गया और ये यहाँ पे इतना ही होता है इसके अंदर, इसके ज़्यादा कुछ ज़्यादा नहीं होता है। तो यहाँ से आप अपना रीसेट करके नॉर्मल भी कर सकते हैं और आपको पिक्सल में पॉइंट्स वगैरह में देखना है तो आप ये यहाँ से भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा डायमेंशन टूल। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं हम किसी और वीडियो के साथ। धन्यवाद।